हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। साथियों, भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति लागू था। मनुस्मृति का कानून ऐसा था कि दलितों को पढ़ने लिखने और शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था और वह एक सामान्य जीवन नहीं जी सकते थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और भारत के संविधान में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सभी वर्गों को समान अधिकार दिया। उन्होंने एक सपना देखा था कि इस देश में जो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज है वह भी इस देश पे राज करे, वह भी इस देश में शासन करे। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के मात्र 10 सालों बाद ही भारत में पहला दलित मुख्यमंत्री बना। तो दोस्तों, टोटल भारत में अब तक कितने दलित मुख्यमंत्री बने हैं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कैसे साकार हुआ, यह इस वीडियो में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि टोटल अब तक भारत में कितने दलित मुख्यमंत्री बन चुके हैं और कितने राज्यों में बन चुके हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अभी तक नहीं होगी। आप सिर्फ 2-3 मुख्यमंत्री को ही जानते होंगे, लेकिन दोस्तों अब तक भारत में टोटल 8 दलित मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो साथियों, क्या आप 8 लोगों को जानते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और आपको सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में और उनके राज्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, पहले कमेंट करके आप अभी इसी समय बता दीजिए कि क्या 8 मुख्यमंत्रियों के बारे में जानते हैं, हाँ या नहीं। साथियों, दलित मुख्यमंत्रियों के बारे में जानने के लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत के पहले दलित मुख्यमंत्री संयुक्त आंध्र प्रदेश के दामोदर संजीवय्या थे। साथियों, उनका कार्यकाल 11 जनवरी 1960 ईस्वी से 12 मार्च 1962 ईस्वी तक चला। दोस्तों, वह 1962 में जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटे थे वह भारत सरकार में श्रम व रोजगार मंत्री भी बने थे। साथियों, भारत के जो दूसरे दलित मुख्यमंत्री बने वह बिहार राज्य से बने थे। उनका नाम था भोला पासवान। यह भारत के दूसरे व बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। साथियों, भोला पासवान शास्त्री जी बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल बहुत कम था। वह पहली बार फरवरी 1968 से जून 1968 तक वो 3 महीने तक के लिए मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार जून 1969 से जुलाई 1969 तक 13 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे और तीसरी बार जून 1971 से जनवरी 1922 टोटल 222 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और आगे चलकर यह भी केंद्रीय मंत्री बने थे। दोस्तों, बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री और भारत के तीसरे दलित मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, इनका नाम राम सुंदर दास था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक था। दोस्तों, भारत के चौथे व राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे। इनका कार्यकाल 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक था। दोस्तों, यह 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे और 4 बार ही विधानसभा का चुनाव जीते थे। इनके साथ एक रोचक घटना भी घटी थी। इन्होंने एक कार्यक्रम में महादेवी वर्मा, जो एक लेखिका थीं, उनके बारे में इन्होंने कहा था कि साहित्य ऐसा लिखना चाहिए जो व्यक्ति को समझ में आए। मुझे महादेवी वर्मा का साहित्य समझ में नहीं आता है। उनकी साहित्य थोड़ा कठिन होता है समझने में। इसके वजह से महादेवी वर्मा ने बाद में जाकर के इंदिरा गांधी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनसे जाकर के इन्होंने शिकायत किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे और लगभग इनका राजनीति का पतन हो गया था। साथियों, बाद में वह बिहार व हरियाणा के राज्यपाल भी बने थे। साथियों, भारत की 5वीं दलित मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री और पूरे भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमार मायावती बनी। वह उत्तर प्रदेश में 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। दोस्तों, पहली बार बहन कुमारी मायावती 3 जून 1995 से लेकर के 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री रहीं। दूसरी बार 21 मार्च 1997 से लेकर के 21 सितंबर 1997 तक मुख्यमंत्री रहीं और तीसरी बार 3 मई 2002 से लेकर के 29 अक्टूबर 2003 तक मुख्यमंत्री रहीं और चौथी बार पूर्ण बहुमत में वो सरकार में आई थी और 13 मई 2007 से लेकर के 15 मार्च 2012 तक वह मुख्यमंत्री रहीं। साथियों, थी तो वह मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी छवि किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं थी और आज भी वह प्रधानमंत्री पद की मुख्य दावेदार हैं।
और शासन व प्रशासन के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में आप कमेंट करके बताइए कि आप उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। दोस्तों, भारत के 6वें दलित मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे थे और महाराष्ट्र के वह पहले दलित मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, 18 जनवरी 2003 से लेकर के 4 नवंबर 2004 तक वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उसके तुरंत बाद वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाता है। दोस्तों, वह भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री के पद पे भी रह चुके हैं। दोस्तों, भारत के 7वें दलित मुख्यमंत्री व बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। दोस्तों, 20 मई 2014 से लेकर के 20 फरवरी 2015 तक यानी लगभग 10 महीने तक वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, बिहार में 3 दलित मुख्यमंत्री हो जाने के बाद भी पता नहीं क्या कारण है कि बिहार में दलित राजनीति की जो चेतना है वह उतनी जागरूक दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के 8वें दलित मुख्यमंत्री और पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री वो दलित सिख चरणजीत सिंह चन्नी हैं। दोस्तों, 20 सितंबर 2021 से लेकर के 16 मार्च 2022 तक वह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती 4 बार और भोला पासवान शास्त्री 3 बार और सबको मिला दिया जाए तो टोटल 13 बार दलित समुदाय के लोग मुख्यमंत्री के पद पर सेवा दे चुके हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार टोटल 8 मुख्यमंत्रियों ने 13 बार राज्य किया है। यह दलित समाज के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संघर्ष करके और समाज ने संघर्ष करके वोट किया और यह लोग मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अभी भी देश की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री पद दलित समाज वंचित रह गया है। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को खो करके यही सपना उन्होंने देखा था कि दलित समाज, बहुजन समाज, SC ST समाज, शूद्र समाज जो भी आप कह लीजिए, यह समाज शासक बने, इस देश पर राज करे। और उन्होंने संदेश भी दिया था, जाओ और जाकर के अपने घरों की दीवारों पे लिखवा दो कि हम इस देश के शासक हैं और हमें इस देश पर राज करना है। तो साथियों, अब से भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाइए, अपने हक अधिकार को पहचानिए और भारतीय संविधान को अपने घरों में लाकर रखिए। दोस्तों, भारतीय संविधान को मंगाने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूं, वहां से आप भारतीय संविधान को मंगा सकते हैं और मंगा करके अपने अधिकारों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा कि बहुजन समाज का भी एक चैनल है जो बहुजन समाज, SC ST OBC समाज की बात करता है, माइनॉरिटी समाज की बात करता है। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांशीराम, जय संविधान।